साल 2024 का मई महीना देश भर की 543 लोकसभा सीटों के नतीजे आ रहे थे और हर किसी के मन में यह सवाल था कि क्या एनडीए 400 का आंकड़ा पार कर पाएगा। और दोपहर चढ़ते चढ़ते ये साफ हो गया कि एनडीए अपने नारे से दूर रह गया है। इसके बाद जब राज्यों की टैली पर नजर पड़ी तो उत्तर प्रदेश में गेम तेजी से पलट रहा था। बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हो चुका था और समाजवादी की सीट लगातार बढ़ रही थी। अखिलेश यादव की पार्टी ने अब तक की सबसे ज्यादा सीटें लाकर नया रिकॉर्ड बना दिया। शाम होते होते समाजवादी पार्टी के सिंबल से जीतकर आए नेताओं के नाम सामने आ गए। इसमें कुछ नाम बेहद खास थे, जैसे कि कैराना से इकरा हसन, रामपुर से मोहिबुल्लाह नदवी, संभल से जियाउर रहमान बर्क और गाजीपुर से अफजाल अंसारी। इन नतीजों के साथ ही यूपी की सियासत को करीब से समझने और जानने वालों के मन में एक सवाल था कि आखिर समाजवादी पार्टी का नया आजम खान कौन होगा। ऐसा इसलिए यह आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आजम खान का एक पुराना बयान आपको याद दिलाते हैं। सियासी गलियारों में दावा किया जाता है कि एक बार आजम खान ने खुद कहा था, तुम लोगों में से कौन आजम खान बनेगा ये तय कर लो, क्योंकि आजम खान बनने के लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और आजम खान 100 साल में एक बार बनता है। हालांकि बातें किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई थी ये साफ नहीं है, लेकिन अगर इसे अखिलेश की समाजवादी पार्टी के कैनवस में फिट करके देखें तो वहां भी ये लाइन बहुत सटीक बैठती है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि मुसलमान वोट अखिलेश यादव के लिए सत्ता की सीढ़ी से कम नहीं है। स्थापना से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी लगातार मुसलमानों के हक और हकूक की बात करती रही है। मुलायम सिंह यादव के दौर में आजम खान ही समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा मुसलमान चेहरा था। उन्हें उत्तर प्रदेश का दूसरा मुख्यमंत्री तक कहा गया, लेकिन अब यूपी तो दूर, खुद पार्टी में आजम खान के कद को लेकर असमंजस के बादल हैं। साल 2010 आजम खान ने दोबारा समाजवादी पार्टी में वापसी की थी और इस मौके पर आजम खान और मुलायम सिंह यादव दोनों भावुक हो गए। आजम खान ने इस दौरान कहा, फिर खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसी समाजवादी पार्टी में आजम खान का रिप्लेसमेंट खोजा जाने लगा। ऐसा क्या हुआ कि आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव उन्हें रिसीव करने सीतापुर जेल नहीं पहुंचे। हालांकि बाद में उन्होंने आजम खान से मुलाकात जरूर की। ऐसा क्या हुआ कि डिंपल यादव गुट से आजम खान का गुट नाराज हो गया। ऐसा क्यों हो गया कि रामपुर सीट पर उम्मीदवार का नाम फाइनल करने में आजम खान की सलाह को दरकिनार किया गया। और अब ऐसा क्या हुआ है कि शिवपाल यादव ने पहले आजम खान से मुलाकात की, फिर उनके परिवार से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव रामपुरा जिला जेल पहुंचे, जहां पर उन्होंने आजम खान से मुलाकात की। अब जानकारी ये है कि शिवपाल और आजम खान के बीच करीब 1 घंटे बातचीत हुई है। इस दौरान उनके बेटे अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। इसके बाद शिवपाल यादव आजम खान के घर पहुंचे और यहां पर आजम खान की पत्नी और पूर्व सांसद तंजीम फातिमा और उनके बड़े बेटे अदीब आजम से मुलाकात हुई। हालांकि बैठक में किन मुद्दों पर बातचीत हुई इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई। आजम खान साहब इसमें कुछ है 10 बार के विधायक और 2 बार के सांसद। अब्दुल्ला 2 बार के विधायक और वो उनके पत्नी वो भी विधायक, प्रिंसिपल, राज्यसभा के सदस्य जी। ये सब कुछ रहने के बावजूद जनता के प्रतिनिधि होते हुए भी इतने सीनियर के साथ इतने झूठे मुकदमे। शिवपाल और आजम खान की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल 2024 में मोहिबुल्लाह नदवी को रामपुर से लोकसभा का टिकट दिया गया, लेकिन 2025 में जब आजम खान से नदवी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा वो आपको जरूर सुनना चाहिए। यहाँ के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी जी हैं। मैं वाकई अभी तक आपसे मुलाकात भी है। मेरी बड़ी बदनसीबी है कि इतने बड़े आलिम फाजिल मुसलमानों के कायद, इस शहर के कायद, मुल्क के रहनुमा, मैं उन्हें जानता नहीं। सर मोहिबुल्लाह नदवी सांसद से जब हमने पूछा, मैं उनको जानता ही नहीं हूँ, मेरी कोई मुलाकात ही नहीं है, लिहाजा मुझसे आप कोई सवाल। हमने उनसे पूछा कि मुझसे मेरे सामने जिक्र नहीं। साफ है कि एक पार्टी में एक लोकसभा सीट पर 2 चेहरे,
2027 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत में एम फैक्टर का एपिसेंटर बनता जा रहा है। वजह है एक मुलाकात जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना गया कि नदवी, इकरा, बर्क और अफजाल जैसे चेहरों की जीत के बाद अखिलेश आजम खान से दूर होते चले गए। इसकी एक वजह आजम खान की छवि भी बताई गई। लेकिन यहाँ ये याद रखना भी जरूरी है कि 2012 में जब समाजवादी पार्टी ने सत्ता में वापसी की थी, उस वक्त अखिलेश यादव को विधायक दल का नेता चुना जाने का प्रस्ताव आजम खान ने ही रखा था। स्वाभाविक है प्रस्ताव पास भी होना था। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए। अब यहाँ दो बातें गौर करने वाली हैं। पहला, मुजफ्फरनगर का दंगा जिसे लेकर अखिलेश यादव लगातार बीजेपी के निशाने पर रहते हैं, और दूसरा अखिलेश यादव की सॉफ्ट हिंदुत्व वाली इमेज जो अखिलेश यादव के लिए वोट बैंक के लिहाज से काफी जरूरी है। हाल ही में एक और घटना ऐसी हुई जिसके बाद समाजवादी पार्टी और आजम खान के बीच दरार का दावा किया गया। कहा गया कि डिंपल यादव ने आजम खान के धुर विरोधी मोहम्मद वकील को समाजवादी पार्टी में शामिल करा दिया, और इसकी खबर रामपुर पहुंचते ही आजम के समर्थक का आग बबूला हो गए कि रामपुर सांसद नदवी लगातार आजम के विरोधियों को एकजुट कर रहे हैं। आजम के करीबी आसिम रजा ने अखिलेश यादव से मुलाकात करके वकील को पार्टी से बाहर करने की मांग की। अब अखिलेश के सामने धर्म संकट है कि पत्नी की सुने या फिर आजम की, यानी आगे कुआं पीछे खाई। माना जा रहा है कि इसी नाराजगी को दूर करने के लिए शिवपाल यादव आजम खान के पास पहुंचे। ये अलग बात है कि अखिलेश यादव चंदा चोरी, अभिमुक्तेश्वर आनंद और केदारेश्वर मंदिर के जरिए हिंदू वोट बैंक साधने में जुटे हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज भी अखिलेश यादव के लिए कोर वोट मुसलमान ही है, जिसका सबूत चुनावी आंकड़े और समय समय पर अखिलेश यादव के बयान से भी मिलता है।